हेलो दोस्तों। तो आज हम आरआरबी रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ परीक्षा 2019 के कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस करेंगे, जो यह 25/1/2019 के थर्ड शिफ्ट का आया हुआ पेपर है। इसके पहले के जितने भी शिफ्ट का पेपर था उसका हमने एनालिसिस कर लिया है। तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले जाके वो वीडियो देख लें, और अगर इस चैनल पे आप पहली बार हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए हम आज के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा देखिए फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का सदस्य किस वर्ष बना। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, सी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1945 में। इसका हमारा सी राइट करेक्ट आंसर हो जाएगा। इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखिए दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई। भारत संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक सदस्यों में से एक है। 26 जून 1945 को भारत अन्य देशों में भाग लेने के साथ संयुक्त राष्ट्र के चार्टर पर हस्ताक्षर करता है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर की पुष्टि के बाद 30 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र में शामिल हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो हमारा दूसरे नंबर का देखिए क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन है, ताजमहल ... की याद में बनाया गया था। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा मुमताज। इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखिए दिया गया है। शाहजहां 1628 से 1658 ईस्वी में अपनी बेगम मुमताज महल की याद में आगरा में ताजमहल बनवाया। ताजमहल का वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी। इसके निर्माण में प्रयुक्त होने वाला संगमरमर मकराना राजस्थान से प्राप्त हुआ। अगले क्वेश्चन की बात करें, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया, भारतीय रिजर्व बैंक का संचालन कब से शुरू हुआ। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा सन 1935। इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखिए दिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के तहत 1 अप्रैल 1935 को हुई। प्रारंभ में इसका कार्यालय कोलकाता में स्थापित किया गया था, जिसे वर्ष 1937 में अस्थायी रूप से मुंबई में स्थापित कर दिया गया। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि एम.एफ. हुसैन ... के क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा चित्रकला। इससे जुड़े तथ्य देखिए दिया गया है। मकबूल फिदा हुसैन एक भारतीय चित्रकार थे। वह द प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप ऑफ बॉम्बे के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। उन्हें भारत का पिकासो के नाम से भी जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन हमारा है कि निम्न में से किस खेल में स्टिक की आवश्यकता नहीं होती। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जो है हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्रेम्पोलाइन। इससे जुड़े कुछ तथ्य देखिए। ट्रेम्पोलाइन खेल में स्टिक की आवश्यकता नहीं होती। 1964 में इसे पूर्ण खेल के तौर पर अपनाया गया। ओलंपिक ट्रेम्पोलाइन का प्रवेश 2000 में सिडनी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए दिया गया, वृद्धि के लिए अधिकांश कोशिकाएं विभक्त होती हैं। कोशिकाओं के विभाजन की यह प्रक्रिया ... कहलाती है। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए जो है हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा सूत्री विभाजन। इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, पुरानी कोशिकाओं का विभाजित होकर नई कोशिकाओं का निर्माण करना कोशिका विभाजन कहलाता है। इसे सर्वप्रथम 1855 में बिरचाऊ ने देखा था। यह विभाजन मुख्यतः 3 प्रकार का होता है, असूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन और तीसरा हमारा अर्धसूत्री विभाजन। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए दिया गया है, रामचरितमानस का लेखक कौन है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो है हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तुलसीदास। इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखिए दिया गया है। तथ्य की हम बात करें तो कुछ लेखक हैं और उनसे रिलेटेड पुस्तकें हैं। जैसे तुलसीदास द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी है, रामचरितमानस। कल्हड़ किसके द्वारा, कल्हड़ राजतरंगिणी पुस्तक लिखी गई है। यामा पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई, महादेवी वर्मा द्वारा। पंचतंत्र किसके द्वारा, तो विष्णु शर्मा द्वारा लिखी गई है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए दिया गया है, किसी पिंड के द्रव्यमान और वेग का गुणनफल ... कहलाता है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा
ऑप्शन सी जो है हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संवेग। इससे जुड़े तथ्य देखिए दिया गया है। संवेग किसी वस्तु के द्रव्यमान व वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। संवेग इक्वल्स टू क्या होता है? तो संवेग इक्वल्स टू होता है वेग मल्टीप्लाई द्रव्यमान। यह एक सदिश राशि है। इसका SI मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। अगले क्वेश्चन की बात करें, देखिए दिया गया है हमारा अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य में साक्षरता दर सर्वाधिक थी? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जो है हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केरल। इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखिए। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर 64.84% से बढ़कर 74.04% हो गई। पुरुष साक्षरता दर 82.14% एवं महिला साक्षरता दर 65.46% है। देश में सर्वाधिक साक्षरता दर केरल में 94%, मिजोरम में 91.3%, गोवा में 88.7%, त्रिपुरा में 87.2%, हिमाचल प्रदेश में 82.8% राज्यों की है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है चंडीगढ़ को किस कारण से केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया? इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो है हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजनीतिक और प्रशासनिक महत्व के लिए। इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखिए दिया गया। चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश है। इसे 1 नवंबर 1966 का यह दर्जा दिया गया था। चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा दोनों राज्यों की राजधानी है। इसे राजनीतिक और प्रशासनिक महत्व के कारण केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए दिया गया है निम्न में से न्यूक्लियन किसे कहा जाता है? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है हमारा इसका राइट आंसर होगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखिए। परमाणुओं की द्रव्यमान संख्या को प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कुल योग के रूप में परिभाषित किया जाता है। चूँकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को न्यूक्लियन भी कहा जाता है, इसलिए द्रव्यमान संख्या को परिभाषित करने वाले उनके योग को न्यूक्लियन संख्या कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वियना शहर डॉट डॉट नदी के किनारे स्थित है। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी जो है हमारा इसका राइट आंसर होगा डेन्यूब नदी। इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखिए दिया गया है। कुछ नदियाँ दिया गया है और उसके किनारे कौन प्रमुख शहर हैं। तो जैसे डेन्यूब नदी के किनारे कौन सा बसा हुआ है? तो ये वियना नगर। किंजिल नदी के किनारे कौन? अंकारा है। सीन नदी के किनारे पेरिस बसा हुआ है और टाइबर नदी के किनारे रोम बसा हुआ है। अगले क्वेश्चन की बात करें, देखिए अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है किसी राज्य के पदासीन राज्यपाल की उसके कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो जाने पर उस राज्य में उसके बाद उसके पद के लिए निर्वहन के लिए किसे नियुक्त किया जाता है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी जो है हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संबंधित राज्यों के उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश। इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखिए दिया गया है। महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें, दिया गया है किसी राज्य के पदासीन राज्यपाल की उसके कार्यकाल दौरान मृत्यु हो जाने पर उस राज्य में उसके पद के निर्वहन के लिए संबंधित राज्यों के उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त किया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है भारतीय अर्थव्यवस्था की सांख्यिकी संबंधी विवरणिका का प्रकाशन किस संस्था द्वारा किया जाता है? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी जो है हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक। इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखिए दिया गया है। महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें, देखिए दिया गया है भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के तहत 1 अप्रैल 1935 को हुई। 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। सामान्यतः केंद्रीय बैंकिंग कार्य के अधीन RBI के द्वारा निम्न कार्य किए जाते हैं। फर्स्ट दिया है करेंसी नोट का निर्गमन, सेकंड दिया है बैंकों का काम, थर्ड दिया हुआ है साख नियंत्रण करना और हमारा फोर्थ दिया है सांख्यिकी संबंधी आंकड़ों का संग्रह एवं प्रकाशन करना। अगला हमारा पॉइंट दिया गया है 5वें नंबर का है विदेशी विनिमय को नियंत्रित करना।
नेक्स्ट देखिए हमारा क्वेश्चन दिया गया है, एकल आवृत्ति की ध्वनि डॉट डॉट कहलाती है। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा टोन। इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, एकल आवृत्ति की ध्वनि को टोन कहते हैं। अनेक आवृत्तियों के मिश्रण से उत्पन्न ध्वनि को स्वर कहते हैं। ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस में, उसके बाद द्रव में, उसके बाद गैस में होती है। अगले क्वेश्चन की ओर हम पढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए दिया गया है, क्वेश्चन है जैविक रूप से अपघटित नदी नहीं होने वाला पदार्थ निम्न में से कौन सा है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा टिन। इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखिए दिया गया है। महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें, देखिए दिया गया है, जिन पदार्थों को जैविक प्रक्रिया द्वारा अपघटित किया जाता है उन्हें जैव निम्नीकरण योग्य पदार्थ कहा जाता है, जैसे काटन, पेपर, लकड़ी आदि, तथा जिन पदार्थों का जैविक प्रक्रिया द्वारा अपघटित नहीं किया जा सकता उन्हें अजैविक निम्नीकरण पदार्थ कहते हैं, जैसे टिन, प्लास्टिक आदि। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन देखिए दिया गया है, निम्न में से कौन सा देश एशियाई खेलों का हिस्सा नहीं है। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी जो है हमारा राइट आंसर होगा मिस्र। इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखिए दिया गया है। महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें, एशियाई खेलों का प्रारंभ 4 मार्च 1951 को नई दिल्ली में हुआ। इसका प्रतीक उगते हुए सूरज के साथ एक दूसरे से जुड़े हुए छल्ले हैं। इस संघ में निम्नलिखित देश शामिल हैं, जैसे चीन, भारत, दक्षिण कोरिया, उज्बेकिस्तान, ईरान, इंडोनेशिया, जापान आदि, जबकि मिस्र इसमें शामिल नहीं है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला देखिए क्वेश्चन दिया गया है, एक विषम मिश्रित जिसमें विलेय कण विघटित नहीं होता है बल्कि संपूर्ण माध्यम से निलंबित रहते हैं उन्हें डॉट डॉट कहा जाता है। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी निलंबन। इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखिए दिया गया है। तथ्य की बात करें, दिया गया है, एक विषम मिश्रण जिसमें विलेय कण विघटित नहीं होते बल्कि संपूर्ण माध्यम से निलंबित रहते हैं उन्हें निलंबन कहा जाता है। इनके कणों का आधार 10⁻³ सेंटीमीटर से 10⁻⁴ सेंटीमीटर या इससे अधिक होता है। उदाहरण नदी का गंदा पानी, वायु में धुआं आदि। अगले क्वेश्चन की बात करें, देखिए दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरुष और स्त्री शरीरों के मेल से बना भगवान शिव का रूप कहलाता है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अर्धनारीश्वर। इससे जुड़े तथ्य देखिए, भगवान शिव का अर्धनारीश्वर स्वरूप इस बात का प्रतीक है कि पुरुष स्त्री सिद्धांत अविभाज्य है। अर्धनारीश्वर स्वरूप का आधा हिस्सा पुरुष, दूसरा आधा हिस्सा स्त्री का प्रतीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला देखिए हमारा क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन हमारा है कि जम्मू एवं कश्मीर का संविधान डॉट डॉट से लागू हुआ। इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 26 जनवरी 1957 से। इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखिए दिया गया है, जम्मू कश्मीर संविधान 17 नवंबर 1956 को अपनाया गया, 26 जनवरी 1957 को लागू किया गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था, जिसे 5 अगस्त 2019 को भारत के राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित आदेश द्वारा इसे निष्फल कर दिया गया और उस तिथि से यह लागू होना बंद हो गया। अगले क्वेश्चन की बात करें, दिया गया है, दिल्ली से संबंधित विशेष प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 239। इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखिए दिया गया है, अनुच्छेद 239 का दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध है। अनुच्छेद 262 अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद है। अनुच्छेद 240 की बात करें तो कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए नियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति है। अनुच्छेद 263 की बात करें तो अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना इसमें दिया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखिए दिया गया है, निम्न में से कौन सा खिलाड़ी कुश्ती से संबंधित है। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी जो है हमारा राइट आंसर होगा विनेश फोगाट। इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखिए दिया गया है। तथ्य की बात करें, दिया गया कुछ खेल हैं, खेल से संबंधित खिलाड़ियों के नाम दिए हैं, जैसे कुश्ती से कौन संबंधित है, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया। बैडमिंटन से कौन कौन है, किदाम्बी श्रीकांत हैं, लक्ष्मण सेन हैं, पीवी सिंधु हैं। भाला फेंक से कौन है, नीरज चोपड़ा हैं, और बॉक्सिंग से मैरी कॉम हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया 1968
में कृषि में हरित क्रांति की प्रभावशाली प्रगति को आधिकारिक तौर पर दर्ज करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पहली फसल है? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी जो है हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा गेहूँ। इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखिए, 1968 में कृषि से हरित क्रांति की प्रभावशाली प्रगति को आधिकारिक तौर पर दर्ज करने के लिए गेहूं पहली फसल थी। भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन थे। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, दिया गया है लक्षद्वीप केंद्र शासित क्षेत्र निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय के आधिकारिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी जो है हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा केरल उच्च न्यायालय के अंतर्गत। इससे जुड़े तथ्य देखिए, केरल उच्च न्यायालय केरल राज्य का न्यायालय है। इसके अधिकार क्षेत्र में केरल के साथ साथ केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप भी आता है। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को किया गया था। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए दिया गया है माउंट एवरेस्ट स्थित है। इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी महान हिमालय क्षेत्र। इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखिए, महान हिमालय को बृहद हिमालय अथवा आंतरिक हिमालय की भी संज्ञा प्रदान की गई है। यह हिमालय की सर्वोच्च सबसे ऊपरी श्रेणी है जिसका आंतरिक भाग आर्की शैलों तथा पार्श्व भाग कायांतरिक अवसादी शैलों से निर्मित है। विश्व की सर्वाधिक चोटियां इसी श्रेणी में पाई जाती हैं, जैसे माउंट एवरेस्ट, धौलागिरी, कंचनजंगा, मकालू आदि। हम डेली आपके लिए ऐसे ही प्रैक्टिस सेट लाते रहेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।